नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आप सबको मुंशी प्रेमचंद्र की एक बहुत ही प्यारी सी रचना दो बहनें। दोनों बहनें 2 साल के बाद एक तीसरे नातेदार के घर मिली और खूब रो धोकर खुश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खुल गया है, स्वभाव में कुछ गरिमा आ गई है और बातचीत करने में ज़्यादा चतुर हो गई है। कीमती बनारसी साड़ी और बेलदार उन्नावी मखमल के जंपर के उसके रूप को और भी चमका दिया। वहीं राम दुलारी लड़कपन में सिर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी। अंतिम बार रूप कुमारी ने उसे उसके विवाह में देखा था 2 साल पहले। तब भी उसकी शक्ल सूरत में कुछ ज़्यादा अंतर न हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर थी उतनी ही दुबली, उतनी ही फूहड़, उतनी ही मंदबुद्धि, जरा जरा सी बात पर उठने वाली। मगर आज तो हालत थी ही और जैसे कली खिल गई हो। और यह रूप इसने छिपा कहाँ रखा था। नहीं, आँखों को धोखा हो रहा है। यह रूप नहीं, केवल आँखों को लुभाने की शक्ति है। रेशम और मखमल और सोने के बल पर वह रूपरेखा थोड़े ही बदल जाएगी, फिर भी आँखों में समाई जाती है। 50 स्त्रियां जमा हैं मगर यह आकर्षण, यह जादू और किसी में नहीं। कहीं आईना मिलता तो वह जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते समय उसने आईना देखा था। अपने रूप को चमकाने के लिए जितना सोना चढ़ा सकती थी उससे कुछ अधिक ही चढ़ाया था। लेकिन अब वह सूरत जैसी स्मृति से मिट गई है। उसकी धुंधली सी परछाई भर हृदय फट पर है। उसे फिर से देखने के लिए वह बेकरार हो रही है। वह अब तुलनात्मक दृष्टि से देखेगी। राम दुलारी में यह आकर्षण कहाँ से आया, इस रहस्य का पता लगाएगी। यूँ उसके पास मेकअप की सामग्रियों के साथ छोटा सा आईना था, लेकिन भीड़ भाड़ में वह आईना देखने या बनाव श्रृंगार की आदि है। ये औरतें दिल में ना जाने क्या समझे, मगर यहाँ कोई आईना तो होगा ही। ड्राइंग रूम में ज़रूर ही होगा। वह उठकर ड्राइंग रूम में गई। कदे आदम शीशे में अपनी सूरत देखी। वहाँ इस वक्त और कोई न था। मर्द बाहर सहन में थे, औरतें गाना बजाने में लगी हुई थी। उसने आलोचनात्मक दृष्टि से एक एक अंग को देखा, अंगों के एक एक विन्यास को देखा। उसका अंग विन्यास, उसकी मुख छवि निष्कलंक है, मगर वह ताजगी, वह मादकता, वह माधुर्य नहीं है। हाँ, नहीं है। वह अपने को धोखे में नहीं डाल सकती। क्या कारण है? यही कि राम दुलारी आज खिली है। उसे खिले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसका चित्त शांत नहीं होता। वह राम दुलारी से हेठी बनकर नहीं रह सकती। ये पुरुष भी कितने गावदी होते हैं। किसी में सच्चे सौंदर्य की परख नहीं। इन्हें तो जवानी और चंचलता और हाव भाव चाहिए। आंखें रखकर भी अंधे बनते हैं। भला इन बातों का आपसे क्या संबंध? ये तो उम्र के तमाशे हैं। असली रूप तो वह है जो समय की परवाह ना करे। उसके कपड़े में राम दुलारी को खड़ा कर दो तो फिर देखो यह सारा जादू कहाँ उड़ जाता है। चुड़ैल सी नजर आए, मगर इन अंधों को कौन समझाए। मगर राम दुलारी के पर
घर वाले तो इतने संपन्न ना थे। विवाह में जो जोड़े और गहने आए थे वे तो बहुत ही निराशाजनक थे। खुशहाली का दूसरा कोई सामान भी ना था। इसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और दूल्हा कॉलेज में पढ़ाता था। इस 2 साल में कहाँ से यह हुनर बरस गया, कौन जाने गहने कहाँ से मांग लाई। कपड़े भी महंगे हो सकते हैं। कुछ औरतों को अपनी हैसियत बढ़ाकर दिखाने की लत होती है, तो वह स्वांग राम दुलारी को मुबारक हो। मैं जैसी हूँ वैसी अच्छी हूँ। प्रदर्शन का यह रोग कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है। मर्द 25-30 रुपये का पर कलम घिस रहा है, लेकिन देवी जी घर से निकलेंगी तो इस तरह बन ठन कर मानो कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के और दर्जियों के तगाजे सहेंगी, बजाज के सामने हाथ जोड़ेंगी, शौहर की घुड़कियाँ खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर प्रदर्शन के उन्माद को नहीं रोकेंगी। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छुछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहाँ तो देवी जी ने बेहयाई पर कमर बांध ली है। कोई कितना भी हंसे, बेहया की बला दूर। उन्हें तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाएं, उधर लोग हृदय पर हाथ रखकर रह जाएं। राम दुलारी ने जरूर किसी से गहने और जेवर मांग लिए होंगे, बेशर्म जो है। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान की लाली दौड़ गई। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, उसे किसी के सामने लज्जित तो नहीं होना पड़ता, किसी से मुंह तो नहीं चुराना पड़ता। 1-1 लाख के तो उसके 2 लड़के हैं, भगवान उन्हें चिरायु करे। वह इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेते और अच्छा खा लेने से जीवन का उद्देश्य नहीं पूरा हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं, पर उनकी इज्जत तो है। किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी का सांप तो नहीं लेते। इस तरह अपने मन को ढांढस देकर वह फिर बरामदे में आई तो राम दुलारी जैसे उसे दया की आंखों से देखकर कहा, जीजाजी की कुछ तरक्की वरक्की हुई कि नहीं, या अभी भी वही रुपयों पर कलम घिस रहे हैं। रूप कुमारी की देह में आग सी लग गई। ओह फोहरे दिमाग, मानो इसका पति लाठी तो है। अकड़ कर बोली, तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल यह भी गनीमत है, नहीं अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूँ कि कोई टके को नहीं पूछता। तेरा शौहर तो अब बीए में होगा। राम दुलारी ने नाक सिकोड़ कर कहा, उन्होंने तो पढ़ना कब का छोड़ दिया बहन। पढ़कर औकात खराब करना था तो और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपये माहवार पाते हैं, कमीशन ऊपर से। 5 रुपये रोज़ सफ़र खर्च के लिए भी मिलते हैं। यह समझ लो कि 500 का औसत पड़ जाता है। 150 माहवार तो उनका निज खर्च है बहन। ऊंचे ओहदे के लिए अच्छी हैसियत भी तो चाहिए। 350 बेदाग घर में देते हैं, उसमें से जो रुपये मुझे मिलते हैं 250 में मैं घर का खुशहाली से चल जाता है। एमए पास करके क्या करते। रूप कुमारी इस कथन को सेक्सिल्ली की दास्तान से ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहती, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी विश्वास है कि वह अपनी निम्न चेतना में उससे प्रभावित हो रही है और उसके मुख पर पराजय की खिन्नता साफ झलक रही है। मगर यदि उसे बिल्कुल पागल नहीं होना चाहिए तो इस ज्वाला को हृदय से निकाल देना पड़ेगा। जिरह करके अपने मन को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि उसके काव्य में
1/4 से ज़्यादा सत्य नहीं है। 1/4 तक वह सह सकती है, इससे ज़्यादा उससे ना सहा जाएगा। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है कि कहीं यह कथा सत्य निकली तो वह राम दुलारी को कैसे मुंह दिखाएगी। उसे भय है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू ना निकल पड़े। कहाँ 75 और कहाँ 500। इतनी बड़ी रकम आत्मा की हत्या करके भी क्यों न मिले, फिर भी रूप कुमारी के लिए असह्य है। आत्मा का मूल अधिक से अधिक 100 रुपये हो सकता है, 500 किसी हालत में भी नहीं। उसने परिहास के भाव से पूछा, जब एजेंटी में इतना वेतन और भत्ता मिलता है तो ये सारे कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? हजारों लड़के क्यों अपनी ज़िंदगी खराब करते हैं? राम दुलारी बहन के खिसियानेपन का आनंद उठाती हुई बोली, बहन तुम यहाँ भूल कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं, मगर एजेंटी बिरले ही किसी को आती है। यह तो ईश्वर की देन है। कोई ज़िंदगी भर पढ़ता रहे, मगर यह ज़रूरी नहीं है कि वह अच्छा एजेंट भी हो जाए। रुपये पैदा करना दूसरी बात है, आलिम फाजिल हो जाना दूसरी बात। अपने माल की श्रेष्ठता का विश्वास पैदा कर देना, यह दिल में जमा देना कि इससे सस्ता और टिकाऊ माल बाज़ार में मिल ही नहीं सकता, आसान काम नहीं है। एक से एक घाघों को उनका सबका सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों का मत फेरना पड़ता है, तब जाके कहीं माल बिकता है। मामूली आदमी तो राजाओं और नवाबों के सामने ही ना जा सके, पहुंच ही ना हो, और किसी तरह पहुंच भी जाए तो जबान ना खुले। पहले पहले तो इन्हें भी झिझक हुई, मगर अबू तो इस सागर के मगर हैं। अगले साल तरक्की होने वाली है। रूप कुमारी की धमनियों में रक्त की गति जैसे बंद हुई जा रही है। निर्दयी आकाश गिर क्यों नहीं पड़ता? पाषाण हृदय धरती फट क्यों नहीं जाती? यह कहाँ का न्याय है कि रूप कुमारी जो रूपवती है, तमीज़दार है, सुघड़ है, पति पर जान देती है, बच्चों को प्राणों से ज़्यादा चाहती है, थोड़े में गृहस्थी को इतने अच्छे से चलाती है, उसकी तो यह दुर्गति। और यह घमंडिन, बदतमीज, विलासनी, चंचल, मुंहफट छोकरी जो अभी तक सिर खोले घूमा करती थी, रानी बन गई। मगर उसे अब भी कुछ आशा बाकी थी। शायद उसे आगे चलकर उसके चित्त की शांति का कोई मार्ग निकल जाए। उसी परिहास के स्वर में बोली, तब तो शायद 1000 मिलने लगे। 1000 तो नहीं, पर 600 में संदेह नहीं। कोई आंखों का अंधा मालिक फंस गया होगा। व्यापारी आंखों के अंधे नहीं होते दीदी, उनकी आंखें तुम्हारी हमारी आंखों से कहीं तेज होती है। जब तुम उन्हें 6000 कमा कर दो, तब कहीं 600 मिले। सो जो सारी दुनिया को चराए, उसे कौन बेवकूफ़ बनाएगा? परिहास से काम न चलते देखकर रूप कुमारी ने अपमान का अस्त्र निकाला। मैं तो उसे बहुत अच्छा पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तुमार बांधे, यह तो ठग विद्या है। राम दुलारी जोर से हंसी। बहन पर उसने पूरी विजय पाई थी। इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं, सभी ठग विद्या करते हैं। अपने मुवक्किल के फ़ायदे के लिए उन्हें क्या नहीं करना पड़ता, झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती है। मगर उन्हीं वकीलों और बैरिस्टरों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का प्रधान कहते हैं, उनकी गाड़ियाँ खींचते हैं, उन पर फूलों और असरफियों की वर्षा करते हैं, उनके नाम से सड़कें, प्रतिमाएं और संस्थाएं बनाते हैं।
आजकल दुनिया पैसा देखती है, आजकल ही क्यों, हमेशा से धन की यही महिमा रही है। पैसे कैसे आए यह कोई नहीं पूछता, जो पैसे वाला है उसी की पूजा होती है। जो अभागे हैं, अयोग्य हैं या भीरू हैं, वो आत्मा और सदाचार की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछते हैं। नहीं, आत्मा और सदाचार को कौन पूछता है। रूप कुमारी खामोश हो गई। अब उसे यह सत्य उसकी सारी वेदनाओं के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। राम दुलारी सबसे ज़्यादा भाग्यवान है, इससे अब त्राण नहीं। परिहास या अनादर से वह अपनी तंग दिली का प्रमाण देने के सिवा और क्या करेगी। उसे किसी बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वास्तव में लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो रूप कुमारी अपनी किस्मत ठोक कर बैठी रहेगी। समझ लेगी कि दुनिया में कहीं न्याय नहीं है, कहीं ईमानदारी की पूछ नहीं है। मगर क्या सचमुच उसे इस विचार से संतोष होगा? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी करने का अवसर नहीं है और न इतनी बुद्धि या मनोबल है कि वह अवसर पैदा कर सके। उसके पति 75 रुपये लाते हैं, पर क्या 10-20 रुपये और ऊपर से मिल जाए तो वह खुश होकर ना ले लेंगे। उनकी ईमानदारी और सत्यवादिता उसी समय तक है जब तक अवसर नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला सारी सत्यवादिता धरी रह जाएगी। और क्या रूप कुमारी में इतना नैतिक बल है कि वह अपने पति को हराम का माल हजम करने से रोक सके? रोकना तो दूर की बात है, वह प्रसन्न होगी, शायद पतिदेव की पीठ ठोकेगी। अभी उनके दफ्तर से आने का समय, वह मन मारे बैठी रहती है। तब वह द्वार पर खड़ी होकर उनकी बाट जोहेगी और ज्यों ही वह घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी लेगी। आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी हुई थी। ना जाने क्यों उसके सिर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उससे प्रयोजन नहीं। वह तो अभागिन है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात को मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, इक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा, इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन? मुझे लेने के लिए कार आती होगी। चलो 2-4 दिन मेरे यहाँ रहो, फिर चली जाना। मैं जीजाजी को कहला भेजूंगी तुम्हारा इंतज़ार ना करे। रूप कुमारी का यह अंतिम अस्त्र भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर हाल चाल की टोह लेने की इच्छा गायब हो गई। वह अब अपने घर जाएगी और मुंह ढाँप कर पड़ी रहेगी। इन फटे हालों में क्यों किसी के घर जाए। बोली, नहीं, अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, बच्चे घबरा रहे होंगे, फिर कभी आऊँगी। क्या रात भर भी ना ठहरोगी? नहीं। अच्छा बताओ कब आओगी? मैं सवारी भेज दूँगी, मैं खुद कहला भेजूँगी। तुम्हें याद न रहेगी, साल भर हो गया भूलकर भी याद न किया। मैं इसी इंतज़ार में थी कि दीदी बुलावे तो चलूँ। एक ही शहर में रहते हैं, फिर भी इतनी दूर कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात तक न हो। रूप कुमारी इसके सिवा और क्या कहे। घर के कामों से छुट्टी नहीं मिलती। कई बार उसने इरादा किया कि दुलारी को बुलाए, मगर अवसर ही ना मिला। सहसा राम दुलारी के पति मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी सज धज, मुंह में चुरूट,